अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग दवा और खाना लेकर वांग जी से मिलने के लिए उसके कमरे में आ चुका था। वांग जी ने उसे हक करते हुए कहा, विंग मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। विंग ने भी उसे हक किया। उसके बाद हक करने के बाद विंग ने कहा, लैंजन मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। तुम्हें पता है मैं हर रोज़ कॉलेज के सामने तुम्हारे लिए वेट कर रहा था, लेकिन तुम नहीं आए थे। लैंजन तुम्हारे लिए मेरा दिल बहुत बेचैन था। पता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। लैंजन ने कहा, विंग तुम्हें पता है मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। मैं सच कह रहा हूँ विंग, मेरी तबीयत ख़राब थी ना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। काश उस टाइम तो मेरे पास होते। विंग ने कहा, लैंजन मुझे माफ़ कर दो कि उस टाइम मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाया। लैंजन ने कहा, कोई बात नहीं विंग, अब तुम हो ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे? विंग ने कहा, वैसे दीवार पर चलना थोड़ा मुश्किल था। वांग जी ने कहा, विंग तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम गिर जाते तो? विंग ने कहा, नहीं लैंजन मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता हूँ। अब वो सब कुछ छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ देखो। वांग जी ने कहा, तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो विंग? विंग ने कहा, बैठो यहाँ पर, मुझे दिखाओ तुम्हारा बुखार है क्या अभी? विंग ने वांग जी की फोrehead के ऊपर टच किया। वांग जी ने कहा, नहीं अभी नहीं है। विंग ने कहा, लेकिन तुम बहुत वीक लग रहे हो। वांग जी ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ विंग। विंग ने कहा, सच में? वांग जी ने कहा, हाँ सच में। फिर विंग वो खाने का पैकेट्स जो उसके हाथ में थे, वांग जी ने कहा, तुम इसमें क्या लेकर आए हो? विंग ने कहा, तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट्स और कुछ ड्राई फ्रूट्स और तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आए हूँ, और ये तुम्हारा कुछ दवा हेल्थ ड्रिंक और तुम्हारे लिए कुछ और दवा लेकर आए हूँ। वांग जी ने कहा, ओ क्या लेकर आए हो खाने में? वैसे ही मुझे बहुत भूख भी लगी है। विंग ने कहा, मैं तुम्हारे लिए मोमोज़ लेकर आया हूँ, तुम्हें मोमोज़ पसंद है ना? वांग जी ने कहा, सच में? विंग ने कहा, हाँ। वांग जी ने निकाला और उसके बाद वो खाने लग गया और विंग उसे देखते हुए वहाँ पर बैठ गया। वांग जी ने कहा, तुम नहीं खाओगे? विंग ने कहा, नहीं तुम खाओ। वांग जी ने कहा, तुम्हें पता है विंग मैंने कितना मिस किया इन्हें, मैं मोमो कितना दिन नहीं खाया। विंग ने कहा, अच्छा ठीक है खा लो, उसके बाद बात करना। वांग जी ने कहा, विंग तो बहुत टेस्टी है, तुमने किस दुकान से लिया? विंग ने कहा, ये मैंने बनाया है मेरे हाथों से। वांग जी हाँ हो गया। उसने कहा, क्या तुमने मोमोज़ बनाए मेरे लिए? विंग ने कहा, क्यों मैं नहीं बना सकता? वांग जी ने कहा, नहीं बना सकते हो, बहुत बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है विंग। विंग ने कहा, सिर्फ तुम्हारे लिए। उसने वांग जी के बालों को सहलाया। वांग जी ने मोमोज़ खाए, उसके बाद विंग ने उसे पानी पिलाया, उसके बाद विंग ने उसे दवा खिलाया। उसके बाद वांग जी विंग को हक करते हुए कहा, विंग तुम अब कब तक रुकने वाले हो यहाँ पर? विंग ने कहा, जब तक तुम्हारी तबीयत सही नहीं होती है। वांग जी ने कहा, इसका मतलब तुम आज रुकोगे यहाँ पर? विंग ने कहा, हाँ मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, समझी? वांग जी ने कहा, मैं सच में तुम्हें बहुत मिस किया, तुम्हें पता है तुम जैसा केयरिंग बॉयफ्रेंड होना तो किसी को क्या ज़रूरत है? विंग ने कहा, उतना केयर नहीं कर पाया ना मैं, तुमने बताया नहीं इसीलिए। वांग जी ने कहा, हम सॉरी। विंग ने कहा, कोई बात नहीं, अब सो जाओ। विंग ने उसे आराम से सुला दिया। उसके बाद विंग भी उसके बगल में लेट गया। विंग वांग जी के बालों को सहलाने लगा और वांग जी कब का सो गया। विंग थोड़ी देर बाद उसको देखने लगा घूर घूर के, उसके लिप्स को, उसकी नोज़ को, उसके चिक्स को, उसकी आंखों को। वांग जी को विंग ने कितना दिन नहीं देखा है। उसके बाद विंग अपने फिंगर को उसके लिप्स के ऊपर फिराते हुए कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा। उसके बाद वो उसके लिप्स के ऊपर किस करने लगता है। वांग जी तो नींद में था। विंग उसके लिप्स को सक करता है, उसके बाद उसके चिक्स के ऊपर किस करता है, उसकी आंखों के ऊपर किस करता है, उसके बाद उसकी आईब्रोज़ के ऊपर किस करता है। विंग वांग जी की ब्लैंकेट को हटा देता है और उसके बाद हटाने के बाद वो उसकी शर्ट को देता है। उसके बाद उसने उस शर्ट के बटन को खोल दिया और वांग जी का जो चेस्ट था वो विंग के सामने आ गया। विंग झुक गया और उसकी चेस्ट को लीक करने लगा, सक करने लगा, बाइट करने लगा। वो उसके निप्पल्स को अपनी माउथ में लेकर सक कर रहा था। वांग जी जो कि था वो नींद में था और वो ऐसे ही आ ऊ कर रहा था, क्योंकि उसे भी कुछ अजीब से फीलिंग हो रही थी। इधर विंग थोड़ी देर लिक सक बाइट करने के बाद वो उसके नेक के पास आता है, जहाँ पर वो बहुत सारा किसेस करता है। उसका जो खुशबू है वो विंग उसे महसूस करता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे करके उसने वांग जी के ट्राउज़र को भी निकाल दिया।
सीन कट होती है। वांग जी सो रहा था, वो गहरी नींद में था। तभी वांग जी को बहुत ज़ोर से पेन फील होता है, इसकी वजह से वांग जी चिल्लाते हुए उठा। तब जब उसने अपनी आंखें खोला, तब उसने जो सामने का नज़ारा देखा, उसे देखकर वो डर गया। विंग उसके ऊपर है, वो दोनों ही नेकेड हैं और विंग उसके ऊपर मूव हो रहा है, उसकी पूरी बॉडी ही मूव हो रही है। वांग जी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वांग जी ने कहा, विंग। विंग जो कि था, उसने अपनी फेस को वांग जी की नेक के अराउंड छिपा कर रखा था और वो उसकी नेक को चाट रहा था और वो मूव हो रहा था। वांग जी ने विंग की पीठ को नोचते हुए कहा, विंग मुझे दर्द हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, आई एम सॉरी लैंसन, बट जब मैं तुम्हारे पास रहता हूँ तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, मुझे माफ़ कर दो। लैंसन ने कहा, विंग मैं बहुत वीक हूँ, मैं नहीं सह सकता, प्लीज़ विंग, प्लीज़ प्लीज़ स्टॉप दिस। विंग ने कहा, आई एम सॉरी लैंसन, लेकिन मैं अब इससे नहीं रोक सकता हूँ। मैं खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था, अब तो मैं खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा हूँ। वांग जी ने कहा, विंग प्लीज़ रुक जाओ, मुझे सच में बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं सह सकता हूँ। विंग ने कहा, बस एक राउंड लैंसन, प्लीज़ ना, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तुम समझो ना लैंसन। लान वांग जी विंग को समझाने लगा कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे दर्द हो रहा है, और विंग उससे बोलने लगा कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे करके विंग 2-3 राउंड लेता है और वो फिर से वांग जी के अंदर रिलीज़ होता है और फिर वो शांत होता है। वांग जी ने उसके बालों को खींचते हुए कहा, विंग तुम्हें पता है अब मेरी बॉडी को मैं हिला भी नहीं पाऊँगा, ऊपर से मैं इतना वीक हूँ। विंग ने उसको देखते हुए कहा, आई एम सॉरी लैंसन। वो उठ गया उसके ऊपर से। उसने देखा कि वांग जी की पूरी बॉडी पर सिर्फ विंग का लब बाइट है। विंग ने कहा, आई एम सॉरी लैंसन, मुझे माफ़ कर दो, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। विंग ने अपने आप को थप्पड़ मारा। वांग जी ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे खुद को कंट्रोल करना चाहिए, तुम बहुत वीक हो, मैं क्यों नहीं समझा? वांग जी ने कहा, विंग ऐसा मत करो। विंग ने कहा, नहीं लैंसन, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लान वांग जी ने कहा, नहीं विंग, अब छोड़ो भी, जो हो गया सो हो गया, खुद को मत मारो ऐसे। विंग उसे देखते हुए कहा, तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं होना, नाराज़ तो नहीं होना? वांग जी ने कहा, नहीं विंग, मैं तुमसे कभी भी नाराज़ नहीं हो सकता हूँ, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, तुम क्यों समझ रहे हो ऐसा? विंग ने उसे हक करते हुए कहा, ओ लैंसन, तुम कितने अच्छे हो, तुम कभी भी मुझसे नाराज़ नहीं होते, मैं कितना लकी हो कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। लान वांग जी ने कहा, हाँ विंग, अब प्लीज़ शांत हो जाओ, मत रो ऐसे, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम रोते हो। विंग ने कहा, अब मैं नहीं रोऊंगा। ये बोलकर उसने उसको हग कर लिया। उसके बाद विंग ने वांग जी को क्लीन किया और उसे एक पेन किलर दिया। उसके बाद वांग जी ने भी उसे ले लिया और फिर वो दोनों एक दूसरे को हग करके सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वांग जी की आँख खुलती है, तब उसने देखा कि विंग टेबल के पास कुछ कर रहा है। वांग जी ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, तुम्हारा ब्रेकफास्ट। वांग जी ने कहा कि क्या वो मेड्स आए थे ब्रेकफास्ट देने के लिए? क्या उन्होंने तुम्हें देख लिया? विंग ने कहा, नहीं, कोई नहीं आया था अभी तक, और अभी इतनी सुबह कौन आएगा? देखो सुबह के 5 बज रहे हैं। वांग जी ने कहा, तुम इतनी जल्दी उठ गए? विंग ने कहा, तुम्हारी तबीयत ख़राब है ना, इसीलिए मैं सोचा कि तुम्हारे लिए कुछ ब्रेकफास्ट बना लूँ। वांग जी ने कहा, लेकिन तुमने बनाया कैसे? विंग ने कहा, मैं वो गया था। वांग जी ने कहा, तुम फिर से नीचे गए थे दीवार के सहारे? विंग ने कहा, हाँ। वांग जी ने कहा, विंग मैंने मना किया ना ऐसा करने से, ओह तुम क्यों नहीं समझते हो? विंग ने कहा, अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, लेकिन अब तुम फ्रेश हो जाओ, ठीक है? वांग जी ने कहा, ठीक है। विंग ने कहा, रुको मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वांग जी की जो कमर थी वहाँ पर इतना ज़्यादा पेन फील हो रहा था। विंग ने उसे उठा लिया, ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए वो उसे ले गया बाथरूम में। उसके बाद उसने बाथटब पर पानी पोर किया और वांग जी को बिठा दिया और फिर उसने कहा, ठीक है तुम फ्रेश हो जाओ। वांग जी ने कहा, ठीक है विंग। विंग बाहर चला गया। सीन कट होती है। विंग खुद अपने हाथों से वांग जी को खाना खिलाता है, ब्रेकफास्ट करवाता है। उसके बाद वांग जी ने पूछा, तुम कब गए थे? विंग ने कहा, तभी बहुत अंधेरा था, तभी तक सूरज नहीं आया था, तब मुझे मौका मिला तो मैं चला गया। वांग जी ने कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी डोर पर नॉक होती है। विंग ने कहा, अब कौन आ गया? वांग जी ने कहा, लगता है वो मेड्स आए होंगे। फिर ये सुनकर विंग ने कहा, अब मैं क्या करूं? वांग जी ने कहा, तुम बाथरूम में चले जाओ। विंग ने कहा, ठीक है। विंग बाथरूम में छुप गया और फिर वांग जी आहिस्ता आहिस्ता जाकर दरवाजे को ओपन करता है। वहाँ से एक मेड्स अंदर आई और उस मेड ने कहा, अभी आप कैसा फ़ील कर रहे हो? वांग जी ने कहा, बेटर, मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रहा हूँ, लेकिन मैं आज कॉलेज नहीं जा पाऊँगा। उस मेड ने कहा, ठीक है आप आराम कीजिए और ये लीजिए कुछ दवा है यहाँ पर और आपका ब्रेकफास्ट। वांग जी ने कहा, थैंक यू सो मच, और फिर वो मेड चला गया।
वांग जी ने दरवाजे को बंद कर दिया। विंग बाहर आ गया। विंग ने कहा, आह, बच गया। वांग जी ने कहा, तुम ऐसा मत करना, ठीक है, आप बाहर मत जाना, अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो। विंग ने कहा, ठीक है, मैं नहीं जाऊँगा। वांग जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद उसने कॉल लगाया किसी को और उसने कहा, मुझे थोड़ा ज़्यादा लंच चाहिए क्योंकि मैं बहुत वीक फील कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मुझे कुछ ज़्यादा खाना चाहिए। वहाँ से एक लड़की ने कहा, ओके सर, आपको ज़्यादा लंच भेज देंगे क्योंकि आपकी तबीयत ख़राब थी इसीलिए। वांग जी ने कहा, थैंक यू सो मच। विंग ने कहा, तुमने किसको कॉल किया? विंग वांग जी को देखते हुए कहा। वांग जी ने कहा, जो हमारे लिए खाना सर्व करते हैं उनको। दरअसल तबीयत ख़राब होने की वजह से तो मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, इसीलिए वो लोग मेरे रूम में ही खाना देकर जा रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा कुछ ज़्यादा देने के लिए क्योंकि तुम भी हो यहाँ पर। विंग ने कहा, कोई बात नहीं, बिना खा रह लेता। वांग जी ने कहा, शट अप विंग। विंग ने कहा, ठीक है, मुझे माफ़ कर दो ना, अब तुम क्यों चिल्लाते हो मेरे ऊपर, खुद तो ख्याल नहीं रखते हो और मुझे चिल्ला रहे हो। वांग जी ने कहा, मैं ख्याल रखता हूँ। विंग उसके कमर को पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचते हुए कहा, और ख्याल रखना पड़ेगा तुम्हें, समझे? वांग जी ने कहा, हाँ बाबा, मैं रखूँगा, तुम भी अपना ख्याल रखोगे? विंग ने कहा, हाँ। और उसके बाद विंग ने अपनी नोज़ के साथ वांग जी की नोज़ को रब किया। वांग जी ने विंग को हग कर लिया। विंग ने कहा, लैंजन, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना? लैंजन ने कहा, किसका? विंग ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ यहाँ पर। वांग जी ने कहा, पागल, प्रॉब्लम क्यों होगा, तुम हो तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर। विंग ने कहा, मुझे लगा कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी तो हो सकता है ना? वांग जी ने कहा, नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोलकर वो दोनों बातें करने लगते हैं। वो लोग बातें करते हैं और फिर वो लोग एक दूसरे को किस भी करते हैं और वो दोनों टाइम स्पेंड करते हैं। विंग वांग जी का ख्याल रखता है, जैसे कि उसे लंच करवाना, उसके बाद दवाई देना, उसके बाद उसके बालों को संवारना, उसके बाद उसका ख्याल रखना, ये सब कुछ विंग कर रहा था वांग जी के लिए। वांग जी बहुत खुश था कि विंग उसके साथ है। शाम के टाइम चाय पीने के बाद विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ थे और विंग वांग जी के साथ इंटीमेट हो रहा था। वांग जी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन अब क्या ही कर सकता है, विंग तो अब रुकने वाला नहीं है। वांग जी के साथ विंग 4-5 राउंड लेता है और उसके बाद विंग शांत होता है और फिर जाकर वो लोग फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद वो लोग फिर से एक दूसरे की बाहों में सोते हैं और बातें करने लगते हैं। लास्ट डिनर करने के बाद भी विंग वांग जी के साथ 2-3 राउंड और लेता है। उसके बाद वो लोग फिर से एक दूसरे को हग करके सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग उठता है। उठने के बाद वो वांग जी को उठाते हुए कहा, बोबो उठ जाओ। वांग जी ने कहा, सोने दो, मुझे नींद आ रही है। विंग ने कहा, बोबो अब उठ भी जाओ ना। वांग जी ने कहा, उठ रहा हूँ ना। विंग ने कहा, उठ जाओ, आज तुम्हारा कॉलेज भी है। वांग जी ने उठते हुए कहा, हाँ। तभी वांग जी की कमर में बहुत दर्द होता है। उसने कहा, आउच, उफ विंग, पता है तुम एक नंबर के बीस्ट हो, तुमने मेरी कमर तोड़ दिया, अब मैं कैसे चलूँगा? विंग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ। वो उसे कैरी करके फिर से बाथरूम में ले जाता है और फिर वो उसे फिर से फ्रेश करता है। फ्रेश करने के बाद वो उसे ड्रेसअप करता है। उसके बाद वो उसे रेडी कर देता है, पूरा बैग देता है। उसके बाद वो उसे कहता है कि एक पेन किलर ले लो और वांग जी एक पेन किलर लेता है। उसके बाद वांग जी ने कहा, क्या तुम रूम में ही रहोगे? विंग ने कहा, आज मैं रहूँगा, कल चला जाऊँगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? वांग जी ने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जल्दी आ जाऊँगा, ठीक है? विंग ने कहा, ठीक है, मैं वेट करूँगा। और वांग जी चला गया। जाने के बाद विंग ने पूरे रूम की सफाई की। वो काम कर रहा था, उसने वांग जी के सारे कपड़े भी धो दिया, जो वांग जी अपनी तबीयत ख़राब के टाइम नहीं कर पाया था। वो सब कुछ काम विंग कर रहा था वांग जी के लिए। शाम के टाइम वांग जी वापस आता है। उसने देखा कि विंग बेड पर सो रहा है आराम से। उसने देखा कि घर पूरा क्लीन है और उसके कपड़े धोकर सुखा कर विंग ने अच्छे से रख दिया है, वो टेबल के पास रखे हुए हैं। वांग जी ने हंसते हुए कहा, विंग शायद काम करके थक चुका होगा, अब सो रहा है। वो बैग को रखता है, उसके बाद फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो बाहर आता है। विंग तभी भी सो रहा था। वांग जी विंग के पास आता है और उसने उसकी फोrehead के ऊपर किस कर लिया। विंग सो रहा था अभी तक। और फिर वांग जी का जो बालों का पानी है वो विंग के फेस के ऊपर गिरता है। वांग जी ने कहा, ओ नो। और फिर वांग जी उन्हें पोंछने के लिए अपने हाथ को बढ़ाता है। तुरंत विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, डिस्टर्ब कर रहे हो? और फिर ये बोलकर उसने उसको खींच लिया। वांग जी उसके ऊपर गिर गया और विंग रोल होकर उसके ऊपर आ गया। वांग जी ने कहा, विंग, ये गलत बात है। विंग ने कहा, क्या गलत बात है? वांग जी ने कहा, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा था, तुम्हारी फेस के ऊपर पानी लग गई थी, मैं पोंछ रहा था और तुमने क्या किया? विंग ने कहा, ये गलत बात है ना? वांग जी ने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। विंग ने कहा, अब मैं सो रहा हूँ, तुम आकर जगा रहे हो, मुझे तो लग रहा है कि तुम मेरे फ़ायदा उठाने के लिए आए थे ना? वांग जी ने कहा, फ़ायदा उठाने के लिए? फ़ायदा? तुम पागल हो, मैं तुम्हारा फ़ायदा क्यों उठाऊँगा? विंग ने कहा,
क्योंकि मैं सो रहा था। वांग जी ने कहा, तो शट अप विंग, ऐसा कुछ नहीं है। विंग ने कहा, लेकिन अब ऐसा कुछ होने वाला है। वांग जी ने कहा, नहीं विंग, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, शाम को मेरा ट्यूशन है। विंग ने कहा, एक दिन नहीं गए तो कुछ नहीं होगा। और फिर ये बोलकर विंग ने जो वांग जी का जो टॉवल था उसे तुरंत खींच दिया और पूरा ही खुल गया और विंग ने उसे फेंक दिया। उसके बाद वो वांग जी के नेक पर आता है और वहाँ पर अपने नोज़ को रफली रब करने लगता है। वांग जी विंग की जो सिर था उसे पकड़ते हुए कहा, विंग रुक जाओ, लेकिन विंग कहाँ रुकने वाला है। विंग ने अपने कपड़े को उतारा, उसके बाद विंग शुरू हो गया। विंग फर्स्ट राउंड से ही बहुत ज़्यादा रफ था और वांग जी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वांग जी की पूरी कमर टूट गई थी और विंग ने उसे नहीं छोड़ा। रात के 9 बजे तक उनका लव सेशन चलता रहा और उसके बाद जाकर विंग शांत होता है। इस बार भी विंग वांग जी के अंदर रिलीज़ हुआ। फिर वो लोग फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद वो लोग डिनर करते हैं और फिर वो लोग सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वांग जी की आँख खुलती है तब वहाँ पर विंग नहीं था। उसने देखा कि टेबल के ऊपर एक चिट लगी हुई है और उसके ऊपर कुछ है। वांग जी बहुत मुश्किल से उठता है क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था। उसके बाद वांग जी वहाँ पर गया। चिट्ठी में लिखा हुआ था, लैंजन तुम सो रहे हो, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, हम फिर मिलेंगे दोबारा, ओके, बाय बेबी। वांग जी ने कहा, विंग तुम चले गए मुझे बिना उठाकर, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वहाँ पर लिखा हुआ था नीचे, यहाँ पर पेन किलर है, मैंने दे दिया, तुम ले लेना, ठीक है। वांग जी ने कहा, ख्याल रखना, कोई तुमसे सीखे। उसके बाद उसने पेन किलर को ले लिया और फिर वो कॉलेज चला गया जहाँ पर विंग पहले से उसका वेट कर रहा था। विंग ने उसे हक करते हुए कहा, तुम ठीक हो ना। वांग जी ने कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम ऐसे कैसे आ सकते हो, तुमने मुझे बताया भी नहीं। विंग ने कहा, तुम सो रहे थे आराम से, इसीलिए मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। वांग जी ने कहा, तुम्हें मुझे बोलना चाहिए था ना, पता है मैं तुम्हें कितना मिस करता सुबह उठकर, मुझे तुम्हारी आदत लग गई है, मुझे तुम्हें हग करके उठना है। विंग ने कहा, अच्छा ठीक है। वांग जी ने कहा, शादी के बाद अगर तुम ऐसा करोगे ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, समझे। वांग जी ने कहा, तुम शादी के बाद भी जब तक मैं नहीं उठूँगा तब तक तुम नहीं उठ सकते हो। विंग ने कहा, ठीक है, अगर शादी के बाद मैं पहले उठ गया तो तुम मुझे पनिशमेंट देना, ठीक है। वांग जी ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, और अगर तुम पहले उठ गए तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा, और समझ रहे हो ना वो पनिशमेंट कैसी होगी। वांग जी का दोनों कान रेड हो गया। विंग ने कहा, शाओ सिंह कहाँ है। वांग जी ने कहा, वो अभी तक नहीं आया है। विंग ने कहा, वो अच्छा ठीक है, वो कब तक आएगा। वांग जी ने कहा, वो आ जाएगा, चिंता मत करो, अगले हफ्ते फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, मुझे लगता है कि वो आ जाएगा। विंग ने कहा, ठीक है, तुम अब बेटर फील कर रहे हो ना। वांग जी ने कहा, हाँ विंग, अब मैं बेटर फील कर रहा हूँ। विंग ने कहा, तो फिर तुम जाओ, मैं जाता हूँ गैरेज में, ठीक है। वांग जी ने कहा, ठीक है विंग, मैं तुमसे मिलने आऊँगा, ओके। वांग जी ने कहा, मैं शाम को आऊँगा। विंग ने कहा, नहीं, तुम घर में जाओगे, आराम करोगे, समझे, आज नहीं। वांग जी ने कहा, लेकिन क्यों। विंग ने कहा, ठीक है, मैं आ जाऊँगा, ओके। वांग जी ने कहा, दीवार चढ़कर। विंग ने कहा, ऑफ कोर्स। विंग की बात सुनकर वांग जी ने कहा, नहीं विंग, अगर तुम कुछ हो गया तो तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो। विंग ने कहा, कुछ नहीं होगा, तुम आराम करना, ठीक है, जाकर, ओके, मैं आ जाऊँगा रात को। वांग जी ने कहा, ठीक है विंग, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। वांग जी ने कहा, बाय। विंग ने कहा, बाय लैंजन, और फिर वांग जी चला गया क्लास में। उस रात को भी विंग वांग जी के रूम में आता है। तब वांग जी पढ़ाई कर रहा था। वांग जी ने कहा, तुम्हें पता है अगले हफ्ते हमारा एग्ज़ाम है और मुझे बहुत टेंशन हो रही है। जब वो दोनों बातें करते तब वो दोनों बेड पर थे और विंग वांग जी के ऊपर मूव हो रहा था। विंग ने कहा, चिंता मत करो लैंजन, मुझे पता है मेरा लैंजन बेस्ट है। वांग जी ने कहा, हाँ। उसने उसके दोनों हाथों से उसके नेक को ग्रैब कर लिया। उसके बाद वो विंग उसे किस करते हुए अपने आप को मूव करने लगता है। सीन कट होती है। वो हफ्ता ऐसे ही बीतता है हवा की तरह। विंग आता है वांग जी के पास हर रोज़ और वो लोग हर रोज़ बेड पर होते हैं और विंग हर रोज़ वांग जी के अंदर रिलीज़ होता है और शांत होता है। ऐसे करते करते एक हफ्ता बीत गए। वांग जी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। विंग ने कहा, तुम्हारा एग्ज़ाम चल रहे, शायद अब मुझे तुम्हारे पास नहीं आना चाहिए। वांग जी को विंग की आदत लग गई थी। वांग जी ने कहा, नहीं विंग, अगर तुम नहीं आओगे तो मुझे नींद नहीं आएगी, तुम्हें हग करके सोने का आदत हो गई है मुझे। विंग ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं आऊँगा, ठीक है, कम आऊँगा क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई पर डिस्टर्ब होगी। वांग जी ने कहा, ठीक है, तो तुम एक काम करना, 2 दिन बाद आना, 2 दिन छोड़ कर। विंग ने कहा, ठीक है। वांग जी की एग्ज़ाम स्टार्ट होती है और विंग 2 दिन बाद वांग जी के पास आता है और फिर वो दोनों अपना रोमांस करते हैं और उसके बाद विंग फिर से अपना घर वापस आता है। ऐसे करते करते वो हफ्ता ऐसे बीत जाता है और वांग जी का सारा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है। बस आज वांग जी का लास्ट एग्ज़ाम था। वो कॉलेज के बाहर खड़ा था और वो विंग के लिए वेट कर रहा था। आज विंग नहीं आया था। आज पहली बार है एग्ज़ाम के दिन जिस दिन विंग नहीं आया है। वो हर रोज़ विंग को देखते हुए और
विंग से बाय बोलकर ही वो अंदर जाता है और वो एग्ज़ाम देता है जिससे वो बेटर फील करता है। लेकिन आज विंग नहीं आया था। वो काफ़ी टाइम तक विंग के लिए वेट करता है। शाओ सिंचैंग ने कहा, हे वांग जी, तुम कब से वेट कर रहे हो? विंग नहीं आएगा, ज़रूर उसे कुछ ज़रूरी काम है। वांग जी ने कहा, जब तक वो मुझसे बात नहीं करता है और ऑल द बेस्ट नहीं बोलता है तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता है। शाओ सिंचैंग ने कहा, लेकिन वांग जी, अगर वो नहीं आएगा तो तुम क्या करोगे? वांग जी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, वो ऐसा कभी नहीं करता है, वो हर रोज़ आता है एग्ज़ाम के दिन, अब क्यों नहीं आया वो? वांग जी ने अपने माइंड में कहा, विंग, जब तक तुम मेरे फॉरहेड पर किस नहीं करोगे और नहीं बोलोगे ऑल द बेस्ट तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता है और एग्ज़ाम पे मन मेरा कैसे लगेगा? विंग नहीं आया था। वांग जी बहुत टाइम तक विंग के लिए वेट करता है लेकिन वहाँ पर विंग नहीं आया था। वांग जी ने विंग को कई बार कॉल किया लेकिन विंग का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। स्विच ऑफ, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ। वांग जी बहुत अपसेट था। शाओ सिंचैंग ने उसे पकड़ते हुए कहा, चल यहाँ से, एग्ज़ाम टाइम स्टार्ट होने वाला है। ये बोलकर वो उसे लेकर चला गया। एग्ज़ाम तो वांग जी दे रहा था लेकिन उसका मन बिल्कुल उदास था। वो अच्छा फील नहीं कर रहा था। उसे बार बार विंग की याद आ रही थी। उसका फ़ोन स्विच ऑफ क्यों है? वो आज क्यों नहीं आया? सुबह से उसका कोई पता नहीं है। वो ऐसा क्यों कर रहा है? उसे बहुत चिंता हो रहा था विंग के लिए। वांग जी एग्ज़ाम देकर बाहर आ गया। उसे लगा शायद आज विंग बाहर वेट कर रहा है, लेकिन आज विंग बाहर वेट नहीं कर रहा था। हर रोज़ विंग गुलाब लेकर इसी जगह पर वेट करता जहाँ पर वांग जी आज उसके लिए वेट कर रहा था। वांग जी की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, उसकी मुझे इतनी आदत लग गई है कि एक दिन अगर उसे नहीं देखा तो मैं मर जाऊंगा। शाओ सिंचैंग ने कहा, कोई बात नहीं, देखना वो तुझसे ज़रूर कांटेक्ट करेगा क्योंकि शायद वो बहुत बिजी होगा। वैसा विंग बहुत अच्छा है, तुम चिंता मत कर। वांग जी ने बस अपने सिर को हाँ में हिलाया लेकिन उसे पता है कि उसको दिल पर क्या चल रही है। शाओ सिंचैंग ने कहा, चल घर चलते हैं। उसके बाद वो लोग रूम में आ गए। रूम में आने के बाद वांग जी ने कई बार विंग को कॉल लगाया लेकिन उसका फ़ोन सिर्फ स्विच ऑफ ही आ रहा था। तुरंत वांग जी का फ़ोन रिंग होता है। वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ गई थी। उसके आंसुओं को पोंछते हुए उसने जब फ़ोन को देखा तब उसकी स्माइल गायब हो गई। उसको लगा शायद विंग ने उसे कॉल किया है, लेकिन वो विंग नहीं, उसका गगा ने कॉल किया था। जेबुचुन ने कॉल करते हुए कहा, वांग जी, आज तुम्हारा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया ना, मैं कल तुम्हें लेने आ रहा हूँ, ठीक है? वांग जी ने कहा, कल? लेकिन क्यों गगा? जेबुचुन ने कहा, मैं कल आ रहा हूँ, समझे, और हम परसों आ जाएंगे वापस। ये सुनकर वांग जी थोड़ा अपसेट होते हुए कहा, लेकिन इतनी जल्दी क्यों? जेबुचुन ने कहा, क्योंकि तुम्हारी एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है। वांग जी अब और कुछ नहीं बोल पाया। जेबुचुन ने कॉल कट कर दिया क्योंकि वो बहुत बिजी था काम में। सीन कट होती है। वांग जी चला गया विंग के घर में। जब वो विंग के घर में गया तब उसने देखा कि विंग के घर में ताला लगा हुआ है। उसने एक बूढ़े आदमी से पूछा कि यहाँ पर कौन रहता है। तब उस बूढ़े आदमी ने कहा, यहाँ पर तो कोई नहीं रहता है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, नहीं, यहाँ पर विंग और निहुसेंग नाम का लड़का रहता था। उस बूढ़े आदमी ने कहा, अच्छा, वो दोनों, वो तो चले गए हैं यहाँ से। ये सुनकर वांग जी की पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या कहा? वो लोग चले गए यहाँ से? वो लोग कहाँ गए हैं? उस बूढ़े इंसान ने कहा, मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ गए हैं, लेकिन वो लोग चले गए यहाँ से। वांग जी की आंखों पर बहुत आंसू थे। वो रोते रोते ही अपने रूम में वापस आ गया। उसने विंग को कई बार कॉल किया लेकिन विंग ने कॉल को उठाया नहीं, सिर्फ स्विच ऑफ ही बोल रहा था। वांग जी की आंखों में और आंसू आ रहे। उसने कहा, विंग, आखिर तुम कहाँ चले गए? तुमने मुझे बिना बताकर तुम कहाँ चले गए विंग? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। इस बार तुम आओगे ना, तब देखना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? विंग, प्लीज़ ना, जल्दी से आ जाओ ना, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ विंग। लेकिन विंग का कोई पता नहीं था। वांग जी पूरा दिन विंग को इधर उधर ढूंढता है, हर जगह पर, जहाँ जहाँ पर विंग जाता है, लेकिन किसी के पास भी विंग का कोई खबर नहीं है। यहाँ तक तो कुछ लोगों ने विंग को पहचानने से भी इनकार कर दिया। ये सुनकर वांग जी और ज़्यादा अपसेट हो गया था। वो अपने रूम में आ गया था। अगले दिन वांग जी ने विंग को फिर से कॉल लगाया लेकिन वही स्विच ऑफ ही आ रहा था और वो बहुत अपसेट हो गया था। जब वांग जी बाथरूम में था तब उसके पास कॉल आया। वांग जी ने कहा, विंग ने कॉल किया है मुझे। वांग जी जल्दी जल्दी से नहाता है, उसके बाद बाहर आता है। जब उसने फ़ोन को देखा तब वहाँ पर एक मिस कॉल था, एक अननोन नंबर से। वांग जी ने कहा, लगता है विंग ने मुझे कॉल किया था। लगता है उसका फ़ोन ख़राब हो गया, इसीलिए उसने मुझे दूसरे नंबर से किया है। उसने उस नंबर पर कॉल लगाया। वहाँ पर जेबुचुन था। जेबुचुन ने कहा, वांग जी, पता है मेरा फ़ोन पानी में गिर गया है, इसीलिए मेरा नंबर, कोई बात नहीं, मैं दूसरे के फ़ोन से कॉल कर रहा हूँ। दरअसल बात ऐसे कि मैं जर्मन में आ चुका हूँ तुम्हें लेने के लिए। तुम एक काम करो, अपना पैकिंग कंप्लीट करके रखो, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? वांग जी ने कहा, लेकिन गगा, इतनी जल्दी, मुझे कुछ। फिर जेबुचुन ने कहा, देखो, तुम्हारा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है
और डैड और अंकल चाहते हैं कि तुम घर चले आओ, ठीक है। वैसे तुम बहुत टाइम तक अपने से दूर हो, कुछ समझो। लैंजन ने और कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे पता है कि उसका गगा नहीं मानेगा, उसे लेकर ही जाएगा। वांग जी बहुत रो रहा था बैठकर, उसकी आंखें फूल गई थी। जिवुचुन ने कॉल को कट कर दिया था और वो उसे लेने के लिए रूम के सामने आ चुका था। तब वांग जी अपने लगेज को लेकर बाहर आ रहा था। शाओ सिंगचैंग को भी लेने के लिए उसकी फैमिली आई थी और वो भी अपने लगेज को लेकर बाहर आ रहा था। शाओ सिंगचैंग भी वांग जी को देखकर बहुत अपसेट था क्योंकि वांग जी विंग के लिए मरा जा रहा था और विंग का कोई पता नहीं था। अब तो वांग जी जर्मन छोड़कर जा रहा है, अब वो विंग से कैसे मिलेगा। वांग जी की आंखों में बहुत आंसू थे। सीन कट होती है। फाइनली वांग जी चाइना वापस आ गया और वो अपने घर में आकर अपनी मॉम से, डैड से, अपने अंकल आंटी से और सबसे मिलता है। सब लोगों ने वांग जी को हग किया क्योंकि वांग जी बहुत टाइम तक जर्मन में था। सब लोग बहुत हैप्पी थे कि फाइनली वांग जी वापस आ चुके हैं। लेकिन वांग जी बहुत अपसेट था क्योंकि उसका विंग उसे नहीं मिल रहा है। विंग पता नहीं कहाँ है। वांग जी बहुत अपसेट था और एक हफ्ता ऐसे बीत जाता है। वांग जी जर्मन में जितने सारे दोस्त हैं उसके, उन सबको विंग की फ़ोटो भेज दिया और उन्होंने कहा कि जब भी ये इंसान देखे और फिर कुछ पूछे तो बताना कि मैं चाइना वापस आ चुका हूँ। उन लोगों ने कहा ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इवनिंग जब वांग जी बैठा हुआ था और फ़ोन में कुछ सर्च कर रहा था, तब मैडम लान उसके पास आ गया। उन्होंने कहा कि हम कल जियांग फैमिली जा रहे हैं। ये सुनकर वांग जी ने कहा लेकिन क्यों। फिर इधर मैडम लान ने कहा क्योंकि उनकी बेटी जिसका नाम जियान याली है, उसकी शादी है जिन फैमिली में हो रही है, इसीलिए उन्होंने हमको इनवाइट किया है, हमें जाना चाहिए। ये सुनकर वांग जी ने कहा ठीक है तो आप लोग जाइए ना। फिर मैडम लान ने कहा तुम भी जा रहे हो हमारे साथ बेटा। वांग जी ने कहा नहीं मॉम, मुझे जाने का मन नहीं कर रहा, आप लोग जाइए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैडम लान ने कहा अगर तुम नहीं जाओगे तो हम भी नहीं जाएंगे। ये सुनकर वांग जी ने कहा मॉम। मैडम लान ने कहा तुम मान जाओ। वांग जी ने कहा ठीक है मैं जाऊँगा। उसके बाद सीन कट होती है। नेक्स्ट डे वो लोग लंच करने के बाद रेडी होने जाते हैं क्योंकि शाम को शादी है और वो लोग निकलने वाले हैं। सीन कट होती है। वो लोग बहुत जल्द ही चर्च में पहुंच जाते हैं जहां पर शादी हो रही है। वांग जी ने कहा मॉम आपने कहा था कि हम जियांग फैमिली में जाएंगे। फिर मैडम लान ने कहा हाँ हम जाएंगे लेकिन रिसेप्शन के दिन, अभी शादी है ना आज इसीलिए। वांग जी ने कहा ओ अच्छा ओके मॉम, आपने झूठ कहा मुझसे। मैडम लान ने कहा क्योंकि तुम नहीं आ रहे थे इसीलिए। वांग जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन तभी वांग जी को ऐसा एहसास लगा कि कुछ जानी पहचानी से खुशबू उसके पास से गुजर गया। वांग जी पीछे मुड़ता है, वो एक काले कोट पहनकर एक लड़का वहाँ से गुजर गया जो कि एक अल्फ़ा था। वांग जी ने कहा इसकी खुशबू मुझे विंग जैसी क्यों लगी। वांग जी ने उसका पीछा किया, तब उसने देखा कि वो इंसान चर्च के साइड में जो एक गेस्ट रूम है वहाँ पर जा रहा है और वहाँ से एक लड़की बाहर आती है। वांग जी को जहाँ तक पता है इसका नाम यानली है। वो अल्फ़ा यानली के साथ बात कर रहा था और यानली हंस के बात कर रहा था जैसे कि उस अल्फ़ा को यानली पहचानता है, मतलब ये अल्फ़ा ज़रूर यानली का कोई होगा। लेकिन उसका पीछे का साइड वांग जी को इतना जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है, आखिर ये अल्फ़ा कौन है। वांग जी देखने लगा, तभी उस अल्फ़ा ने हाथ बढ़ाया और यानली ने उसके हाथ के ऊपर हाथ को रखा और फिर वो घूम गया। जब उस अल्फ़ा की वांग जी ने फेस को देखा तब उसकी बॉडी डार्क हो गई, वो फ्रीज हो गया और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने कहा विंग। उसे देखकर वांग जी की फेस पर एक स्माइल आ गई थी, उसकी आंखों में आंसू, और उसने अपनी पेट के ऊपर हाथ रखते हुए कहा फाइनली तुम्हारे डैडी को मैंने ढूंढ लिया है। यहाँ पर एक फ्लैशबैक स्टार्ट होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है वांग जी को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था और उसे बार बार उल्टियाँ हो रही थी। वांग जी का सिर चकरा रहा था और वो बहुत वीक हो गया था, उसे अच्छे से खाने का मन नहीं कर रहा था, उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। उसने नोटिस किया कि इस महीने का हीट नहीं आया था और अगले महीने का हीट भी नहीं आया था। वांग जी पूरा ही हैरान था। उसने मोबाइल में सर्च किया कि अगर हीट नहीं आया तो हमें क्या करना चाहिए। तो उसे पता चला अगर आपका ओमेगा हीट नहीं आ रहा है और आप एक शादीशुदा वाला ज़िंदगी जी रहे हो तो आपको ज़रूर एक बार टेस्ट करके देखना चाहिए, शायद आप प्रेग्नेंट भी हो सकते हो और आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आ सकता है। ये सुनकर वांग जी ने कहा नहीं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये लाइफ में गुड न्यूज़ नहीं बैड न्यूज़ लेकर आएगा, एक तो विंग भी मेरे पास नहीं है। फिर वांग जी ने अपना चेक किया, उसके बाद जो प्रेगनेंसी वाला किट होता है उसने उसका चेक किया। जब वो बाथरूम में था, जब उसने उस किट को देखा और पॉजिटिव रिजल्ट को देखा तब उसके हाथ से वो गिर गया और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा मैं 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 प्रेग्नेंट हूँ, मैं विंग के बेबी से। माय गॉड, यहाँ पर तो विंग भी नहीं है।
मैं क्या करूँगा। वांग जी रोने लगा। वो अपने फेस पर हाथ रखते हुए कहा, विंग तुम कहाँ हो? अब तो हमारा बेबी भी आने वाला है, प्लीज़ वापस आ जाओ विंग, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? वांग जी की आंखों में बहुत आंसू थे और अपने पेट पर हाथ रखकर वो बहुत रो रहा था। फ्लैशबैक ख़त्म होती है। वांग जी ने कहा, उस दिन मैं बैठकर बहुत रो रहा था। विंग अगर तुम चाइना में हो तो तुमने मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? और तुम आने से पहले मुझे कुछ भी नहीं बताया। आज तुम्हें मेरी सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। ये बोलकर वो विंग की तरफ आ गया। उसने कहा, विंग। जब विंग हंस के अपनी बहन के साथ आ रहा था, जब विंग ने वांग जी को देखा, बस वो रुक गया, वो फ्रीज हो गया। यानली भी रुक गई और यानली वांग जी को देखने लगा। वांग जी ने कहा, विंग तुम यहाँ पर, तुम चाइना में हो, तुमने मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? और फिर उसने यानली को देखा। यानली बस वांग जी को ही देख रहा था और विंग बस चुपचाप वांग जी को देख रहा था। और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।